झारखंड से बड़ी खबर आ रही है, जहां राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। रांची से विधायकों का काफिला रवाना हो गया है। रांची में मुख्यमंत्री आवास से निकला विधायकों का काफिला छत्तीसगढ़ जा सकते हैं महागठबंधन के विधायक। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आई। झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। रांची से विधायकों का काफिला रवाना हो गया है। हेमंत सोरेन का अब क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। झारखंड में सियासी हलचल तेज, महागठबंधन के विधायक बस से रवाना हो चुके हैं रांची से। सुरक्षा में विधायकों को ले जाया जा रहा है, पुलिस सुरक्षा उनको दी गई है। ये बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो सकते हैं ये सभी विधायक। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है, महागठबंधन के जो विधायक हैं वो छत्तीसगढ़ जा सकते हैं, वहां पर उनको शिफ्ट किया जा सकता है। झारखंड में इस वक्त सियासी हलचल अपने चरम पर है, तेज हो गई है। महागठबंधन के जो विधायक हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ का रुख कर लिया है। पूरी पुलिस सुरक्षा के बीच उनको छत्तीसगढ़ ले जाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में वो शिफ्ट हो सकते हैं, वहां पर वो अभी पहुंचेंगे। दो तस्वीरों के जरिए झारखंड की सियासी हलचल की तस्वीर आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं। बैग लेकर सभी विधायक पहुंचे हैं, यानी कि कुछ समय के लिए उनका फिक्स है कि वो यहां से छत्तीसगढ़ पहुंचकर वहां रुकेंगे। वहां पे क्या मीटिंग होगी, क्या फैसला लिया जाएगा, उसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया होगी, ये वो बस है जिसके जरिए छत्तीसगढ़ उनको पहुंचाया जाना है। पूरी पुलिस सुरक्षा के बीच महागठबंधन के विधायकों को बस से रवाना किया गया। ये देखिए, बस से रवाना हो रहे हैं। हालांकि मीडिया के सामने आकर कुछ भी बयान देने से सभी विधायक बचते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। सीएम हेमंत सोरेन को अयोग्य घोषित कर दिया गया है राज्यपाल की ओर से। यह भी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अब मुश्किल में है हेमंत सोरेन की कुर्सी। सहयोगी सूरज इस वक्त हमारे साथ रांची से इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, सियासी गहमा गहमी के बीच ये बड़ी तस्वीर सामने आई है। सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होते हुए देखा गया है बस से। क्या कुछ आगे की तस्वीर नजर आ रही है झारखंड में, क्योंकि हेमंत सोरेन को अयोग्य घोषित कर दिया गया? देखिए, बिल्कुल देखिए, विधायकों में सेंधमारी ना हो इसका डर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को सता रहा था और इसलिए मुख्यमंत्री आज सुबह 10:30 बजे यूपीए विधायक दल की बैठक बुलाए थे और उस बैठक के दौरान 3 बसें, ये बैक डोर है, ये मुख्यमंत्री आवास का बैक डोर है, जहां से ये 3 बसें रॉयल क्रूजर और 2 पम्मी बस येलो कलर की थी और ये तीनों बस रांची से कोलकाता रूट की चलने वाली बस है और उसी बस में सभी यूपीए विधायक को बैठाया गया और इसे बैक डोर से निकालकर इसे एयरपोर्ट तक ले जाया गया। जो खबरें आ रही है कि तीनों बस एयरपोर्ट की तरफ रुक की गई है। रांची के जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है उससे शायद कहीं उन्हें सुरक्षित स्थान पर या कलकत्ता बोल सकते हैं या फिर छत्तीसगढ़ कहीं भी सुरक्षित स्थान लेके जाया जा सकता है, लेकिन इसकी अभी तक ये क्लियरिटी नहीं हुई कि आखिरकार इन तमाम विधायकों को किस जगह लेके जाया जा रहा है। लेकिन यह कह सकते हैं कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को यह डर था कि कहीं विधायकों में कोई फूट ना हो, कोई सेंधमारी ना हो, इससे लेकर कहीं तमाम विधायकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है और उन मंत्रियों के साथ कई गाड़ियां जो स्कॉट करते हुए एयरपोर्ट की तरफ बढ़ी है। सूरज, बड़ा सवाल यह है कि हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहराने के बाद आगे किस चेहरे की चर्चा हो रही है और क्या पॉलिटिकल संकेत समीकरण वहां पर बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनाव आयोग ने राज्यपाल को बंद लिफाफे भेजे थे, इसके बाद राज्यपाल ने भी अपना फैसला चुनाव आयोग को भेज दिया। लेकिन आज शनिवार और रविवार 2 दिन अवकाश का दिन रहता है पूरे झारखंड में, इसलिए कोई सरकारी काज यहां पर नहीं होती। इसलिए कयास ये लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग को सोमवार या मंगलवार को अपना फैसला यहां पे भेज सकते हैं। उसके बाद झारखंड के जो स्पीकर है, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, वो अपना फैसला सुना सकते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री को स्वतः इस्तीफा देनी पड़ सकती है राजभवन में जाकर। इस्तीफे के बाद अगर हम देखें तो क्या कुछ वहां पर समीकरण आपको नजर आते हैं? आंकड़े क्या नजर आते हैं आपको? देखिए, अगर समीकरण की बात करें तो जैसा आपने देखा कि
आपने देखा कि लगातार ये तीसरी विधायक दल की बैठक थी। आपने कल भी देखा, कल 2 बार विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी और कल लगभग 41 विधायकों ने अपनी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज कराई थी। जो गठबंधन धर्म था वो यहाँ पे कल पालन करते हुए दिखे और आज भी 11 बजे से विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। लगभग 30 से 35 विधायक यहाँ पे पहुंचे, तो कई मंत्री भी उसमें शामिल थे और सबका एक ही मत है कि हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही होंगे, क्योंकि कोई भी विधायक या फिर मंत्री किसी भी तरह का बयान अपनी मीडिया के सामने सार्वजनिक वो नहीं कर रहे थे कि आखिर अंदर खाने में क्या चर्चाएं हुई है और क्या स्ट्रेटजी हो रही है सरकार के, हेमंत सोरेन की क्या स्ट्रेटजी है, आगे उनकी क्या मंशा, कोई भी विधायक ये क्लियर नहीं कर रहे थे। हालांकि आज सुबह से जितने भी विधायक या फिर मंत्री मुख्यमंत्री आवास में बैठक के दौरान घुस रहे थे, सभी के गाड़ियों के डिक्की में बैगेज देखे गए। किसी के गाड़ी में 2 बैगेज, किसी के गाड़ी में 3 बैगेज। हमने ये सवाल भी किया आखिरकार ये बैगेज क्यों, तो उनका कहना कि भी लगातार हम लोग मुख्यमंत्री आवास में ही स्टे करेंगे। यानी कहीं ना कहीं इनकी प्री प्लान जो प्लानिंग थी, ये पहले से सेट थी कि ये यूपीए विधायक दल की बैठक, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ और राज थी और यही बैकडोर से 3 बसें घुसी थी और तीनों बस में विधायक बैठ के यहां से निकल चुके हैं। क्या विकल्प नजर आते हैं अब हेमंत सोरेन के सामने, अगर देखा जाए तो जो परिस्थितियां उनके सामने इस वक्त नजर आ रही हैं, एक और उनको अयोग्य ठहरा देना, विधायकों को कहीं ना कहीं सेफ्टी की जगह भेज देना और कहीं दो दिन का वक्त, जैसा कि आपने बताया कि ये बेहद ही मुश्किल समय है, कुर्सी खतरे में साफ तौर पर नजर आ रही है, ऐसे में क्या विकल्प होगा? देखिए, विकल्प यहाँ पे खुलकर सामने आ चुकी है। जो गठबंधन के जो लोग हैं उनका एक ही स्वर है कि अगर पार्टी में सबसे जो बहुमत की संख्या है, जो विधायकों की सबसे ज्यादा संख्या वो जेएमएम में है, क्योंकि जेएमएम में 30 विधायक की संख्या है, कांग्रेस में 18 है, माले में एक है, राजद में एक है। तो ऐसी स्थिति में अगर अयोग्य करार देने के बाद अगर कोई फैसला आता है तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री के बदले शिबू सोरेन का नाम, सूत्र जो बता रहे कि शिबू सोरेन के नाम पर सहमति बन सकती है। अगर शिबू सोरेन का नाम पर अगर सहमति बनती है ऐसी स्थिति में तो सारे विधायक इंटैक्ट है और वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी समीकरण कुछ और नजर आ रहा है। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं तो उनके पास पूरे 50 विधायकों का आंकड़ा है, इसलिए विधायकों में सेंधमारी ना हो, इसलिए सभी विधायकों को सुरक्षित स्थान में रखा गया। तो एक तरफ मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा देते तो दूसरी तरफ वो सभी विधायकों का समर्थन लेकर राजभवन में जाएंगे और फिर से वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करेंगे। ठीक है सूरज, मैं लौटूंगी। मृत्युंजय झा जी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सर, स्वागत आपका इस पूरे घटनाक्रम पर। झारखंड पर कहीं ना कहीं आपकी भी नजर होगी, जो घटनाक्रम घट रहा है उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये जो लोग हैं ये हॉलीवुड की तरह जो है राजनीति करते हैं। जब इतनी बड़ी बात इनको ये विषय है, अब कोयला का इतना बड़ा घोटाला है, इतना सारा विषय है, उसमें उनका सारा डिक्लेरेशन है नहीं है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, राजनीति की प्रामाणिकता कहीं दिखती नहीं है। और आज जिस प्रकार की परिस्थिति में बीच में समय में इस प्रकार का जो परिस्थिति पैदा हुआ है, कहीं न कहीं झारखंड के जनता के साथ ये खेलावा है। जनता ने, आप जनता की अदालत में गए तो प्रामाणिक होकर जाना चाहिए। ठीक है। और हम तो ये बार बार कहते हैं कि राजनीति में सुचिता होनी चाहिए और ऐसे ऐसे लोग जिसमें झारखंड के विकास की क्या कल्पना हो सकती है, जो खुद आरोपी है।